गाइस आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स इसको शॉर्ट में बीआरएस के नाम से जानते हैं। तो जब भी हम शॉर्ट में बोलेंगे इसको हम बोलेंगे बीआरएस, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होता क्या है, दिखता कैसा है और बनाते क्यों है, पहले इसको समझ लेते हैं। गाइस बीआरएस क्या होता है, इसको समझने के लिए या बीआरएस क्यों बनाते हैं, पहले इनको समझ लीजिए कि एक बुक होती है, इसको हम बोलते हैं कैश बुक। ठीक है, कैश बुक। और एक बुक होती है, उसको बोलते हैं हम पासबुक। अब आपको ये याद रखना है कि कैश बुक इज मेंटेन्ड बाय बिजनेस। कैश बुक को कौन मेंटेन करता है? बिजनेस, यानी कि हम, वी। सो वी मेंटेन कैश बुक। पासबुक इज मेंटेन बाय बैंक पीपल। ठीक है, बैंक स्टाफ और बैंक पीपल, जो बैंक के लोग हैं वो बनाते हैं। अब सोचो, एक बिजनेस का पैसा दो जगह होता है। बिजनेस का पैसा दो जगह होता है, एक वो पैसा बैंक में रखता है और दूसरा वो पैसा गले में रखता है। अब यहाँ गले से क्या मतलब है? गले से मतलब होता है वो कैश बॉक्स, दैट इज अ कैश बॉक्स। ठीक है, जो हर दुकान पे या हर बिजनेस में होता है, क्योंकि सारी पेमेंट तो चेक के थ्रू नहीं हो सकती। कुछ पेमेंट तो उनको अपनी पॉकेट से भी करना पड़ेगा। अपनी पॉकेट से मतलब जो उन्होंने पैसा ऑफिस में या दुकान में या बिजनेस में रखा हुआ है। ठीक है, तो अब बिजनेस का पैसा दो जगह है, एक कैश की फॉर्म में और एक बैंक की फॉर्म में। तो कैश की चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए वो उनके पास होता है कैश कॉलम। ठीक है, और बैंक की चीज़ों के लिए उनके पास होता है बैंक कॉलम। तो यानी अगर देखा जाए तो कैश बुक बिजनेस मेंटेन करता है, जिस बुक के अंदर वो दोनों चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा है। एक अपनी पॉकेट में जो पैसा आ रहा है, आने के लिए डेबिट साइड और जाने के लिए क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, माइनस। तो पैसा आएगा तो यहाँ पर और जाएगा तो यहाँ पर पॉकेट में। अगर मैं बोलूँ पेड सैलरी, तो आपको पता है पेड सैलरी में पैसा गया तो आप यहाँ लिखोगे बाय सैलरी, और पॉकेट में से गया तो कैश कॉलम में आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ पेड सैलरी थ्रू चेक, तो आपको पता है कि सैलरी पे हुई है और पैसा हमारी जेब से नहीं गया, हमारे बैंक अकाउंट से गया, तो पैसा यहाँ बैंक कॉलम में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपने क्या समझा कि बिजनेस क्या मेंटेन कर रहा है? कैश बुक, जिसमें वो दोनों चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा है, कैश कॉलम का और बैंक कॉलम का। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप बैंक में होने वाली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप कहेंगे हाँ सर कर रहे हैं। तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम इस कॉलम को भूल जाते हैं, हम इसको इग्नोर कर देते हैं, कैश कॉलम। तो हम ये मान लेते हैं हम बैंक में होने वाली चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब आ जाओ बैंक के पास। जो बैंक के लोग हैं वो आपके लिए एक पासबुक मेंटेन कर रहे हैं, जिसमें पर्टिकुलर्स, डिपॉजिट्स मतलब प्लस, विड्रॉल यानी कि माइनस, और बैलेंस अब कितना बचा है। तो अब बैंक वाले जो पासबुक मेंटेन कर रहे हैं उसमें किसका रिकॉर्ड हो रहा है? आपकी कैश का या मतलब पॉकेट का या आपके बैंक का? डेफिनेटली आपकी जो भी ट्रांजेक्शन बैंक को हिट कर रही है, आ रही है बैंक में पैसा या बैंक से जा रहा है, वो सारा पासबुक में रिकॉर्ड होता है। तो अगर देखा जाए तो हम भी एक ऐसी बुक बना रहे हैं जिसमें हम बैंक के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, बैंक हुई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और बैंक वाले भी एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं बैंक के ट्रांजेक्शन को थ्रू पासबुक। तो ये सिमिलैरिटी है। तो अगर मैं कहूँ कि हमारी बुक के अकॉर्डिंग हमारे पास बैंक में 1 लाख पड़ा है किसी मंथ के एंड में, लेट से मार्च के एंड में 1 लाख रुपए हमारे पास पड़ा हुआ है हमारी बुक के अकॉर्डिंग, तो पासबुक के अकॉर्डिंग भी 1 लाख रुपए होना चाहिए, बिकॉज बोथ आर मेंटेनिंग सेम ट्रांजेक्शन्स। इस बात को और समझने के लिए अगर मैं आपको बोलूँ कि बेटा आप स्कूल जाते हो, ठीक है, जब भी आप स्कूल जाते हो और मैं आपको बोलूँ बेटा स्कूल के अंदर जो आपकी क्लास टीचर होती है, ठीक है, क्लास टीचर के पास एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर के अंदर वो आपकी अटेंडेंस लेती है। ठीक है, तो वो डेली आपकी अटेंडेंस ले रही है। अब मैं आपकी बात करता हूँ, आप एज अ स्टूडेंट आपके पास एक डायरी है। ठीक है, उस डायरी में आप खुद की अटेंडेंस ले रहे हो, यानी आप जिस दिन प्रेजेंट हो आप अपनी अटेंडेंस में प्रेजेंट मार्क कर देते हो। ठीक है, टीचर भी करती है। आप एब्सेंट हो तो आप आपके डायरी में एब्सेंट लिख देते हो घर में बैठे बैठे, टीचर भी स्कूल में आपको एब्सेंट मार्क कर देती है। तो अगर मैं पूछूं कि मार्च के महीने में आप लेट से 19 डेज प्रेजेंट थे, तो आपकी डायरी के अकॉर्डिंग भी तो 19 डेज प्रेजेंट होना चाहिए, बिकॉज दोनों ही जने सेम बातें रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है ना, सेम चीज़ यहाँ पर होती है। हम कैश बुक के थ्रू हमारी बैंक के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और बैंक वाले पासबुक के थ्रू बैंक के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारे बैंक में कितना पैसा पड़ा है, ये अगर हम इस बुक के अकॉर्डिंग देखें, पासबुक के अकॉर्डिंग, या हम कैश बुक के अकॉर्डिंग देखें हमारा बैलेंस लास्ट में कैरी डाउन कितना है, तो वो दोनों क्या होने चाहिए? दिस बैलेंस एंड दिस बैलेंस हैज़ टू बी सेम। ये सेम होते हैं। ठीक है, बट अगर ये सेम नहीं है, अगर ये सेम नहीं आ रहे, सपोज ये 1 लाख आ रहा है और ये 90,000 आ रहा है, क्यों आ रहा है? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, अभी हम उनके रीज़न के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ये सेम नहीं आ रहे तो बस इनको ठीक करने के लिए, इनको प्रेजेंट करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसको बोलते हैं बीआरएस, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये सेम क्यों नहीं आता। पहले देख लेते हैं कि ये सेम क्यों नहीं आता। तो गाइस अब हम देख रहे हैं वो ट्रांजेक्शन जिनके कारण हमें बीआरएस बनाना पड़ रहा होगा या फिर कैश बुक और पासबुक का बैलेंस सेम नहीं आ रहा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको पूछूं, अगर मैं आपको एक ट्रांजेक्शन दे दूँ, ये वाली, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट।
अब इसका मतलब क्या है? देखो गाइस, बीआरएस पढ़ने के लिए आपकी इंग्लिश का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, इन ट्रांजेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखो क्या कहते हैं ये, चेक इशूड का मतलब होता है हमने किसी को चेक दिया। हम कौन है? हम एक बिजनेस है, हमने किसी को पेमेंट करना होगा, हमने उसको कैश में पेमेंट ना करके हमने उसको चेक दे दिया, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। अब देखो, ये है मेरी कैश बुक और ये है पासबुक, ये मैं मेंटेन कर रहा हूँ और ये मेरे बैंक वाले मेंटेन कर रहे हैं। अगर मैं किसी को चेक दे रहा हूँ, ठीक है, फिर से देख लेते हैं इसका मतलब, चेक इशू मतलब हमने चेक दिया। अगर हम किसी को चेक दे रहे हैं तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले आपको पता लगेगा या पहले बैंक को पता लगेगा? डेफिनेटली आप चेक दे रहे हो तो आपको पता है, तो आपने चेक दिया, इसका मतलब आपके हिसाब से पेमेंट हो गया। लेट से ये हम यहाँ अमाउंट ले लेते हैं ₹10,000, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ मैंने चेक दिया तो इसका मतलब है हमारी बुक में से तो चेक चला गया, यानी हमारी हिसाब से तो पेमेंट हो गया, लेकिन जिसको चेक दिया था वो अभी चेक लेके उसने बैंक में आपके लगाया ही नहीं है, तो आपके बैंक में चेक जब तक हिट नहीं करेगा पेमेंट बैंक से नहीं होगा। तो यहाँ लिखा है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी बैंक में अभी तक चेक प्रेजेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, कैश बुक में तो सब्ट्रैक्ट हो गया लेकिन पासबुक में इसकी कोई इफेक्ट नहीं आया, तो फर्क आ गया, ठीक है, डिफरेंस आ गया, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर। जैसे हमारी सेकंड ट्रांजेक्शन देखो, हम ये देख रहे हैं कि किन ट्रांजेक्शन से हमें बीआरएस बनाने की जरूरत पड़ रही होगी। सेकंड ट्रांजेक्शन हमारी है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट गेट क्लियर्ड। इसका क्या मतलब है? देखो, जब भी ये ट्रांजेक्शन आएगा ना, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट गेट क्लियर, तो पहले तो उसको क्लियर करके बोलो। ये थोड़ा सा मुझे अधूरा लगता है, पर्सनली मुझे अधूरा लगता है। तो जब भी चेक डिपॉजिटेड आए तो आपको यहाँ पर अपने आप यूज़ कर लेना है चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड। देखो, आप चेक जमा कब कराओगे? सिंपल सी बात है, आप अपना चेक फाड़ के तो अपने आप को जमा नहीं कराओगे। आप कौन सा चेक जमा कराओगे? जो आपको कहीं से मिलेगा वो चेक आप बैंक में जमा कराओगे, ठीक है। तो अब होता क्या है, कोई एक बंदा है, लेट से एक बंदा है राज, उसने अपने बैंक का एक चेक आपको दिया, तो ये आप बना रहे हो। तो जैसे ही वो आपको चेक देगा, आप क्या करोगे? अपनी कैश बुक में बढ़ा लोगे कि चेक आ गया, ठीक है। फिर वो चेक आप बैंक में जमा कराओगे, तो आपने बैंक में दे दिया। अब आपका बैंक क्या होगा, उसके बैंक के पास जाएगा और अकाउंट में चेक करेगा इतना बैलेंस है, उसके साइन मैच कर रहे हैं, अगर है तो फिर पैसे लेकर के वहाँ से अकाउंट से आपके अकाउंट ट्रांसफर हो जाएंगे, तब वो प्लस होगा, ठीक है। और इसको कहते हैं क्लियरिंग, इसको कहते हैं चेक क्लियरिंग में लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला? बट नॉट गेट क्लियर, लेकिन अभी तक वो ये वाला प्रोसीजर हुआ ही नहीं है। आपके हिसाब से तो हो गया क्योंकि राज ने आपको तो चेक दे दिया, आप तो राज पे भरोसा करते हो, चेक आ गया, लेकिन हो सकता है चेक बाउंस हो जाए, हो सकता है उसके अकाउंट में पैसा ना हो, ठीक है। तो अभी तक चेक क्लियर नहीं हुआ, तो देखो वापस से कैश बुक में एंट्री हो गई, पासबुक में एंट्री नहीं हुई, ठीक है। एक ट्रांजेक्शन और देखते हैं। बैंक चार्ज ₹200 एज चार्जेस। अब बैंक ने अपने चार्जेस काटे, ये रही कैश बुक और ये रही पासबुक, ठीक है। बैंक क्यों चार्जेस काटेगा? पहली बात यार, चेकबुक देता है आपको, आपके पास मैसेज भेजता है, जैसे ही आप एटीएम से पैसा निकालते हो तो हर चीज़ का वो चार्जेस काटता है, ठीक है, क्योंकि वो सर्विसेज दे रहे हैं। तो बैंक ने जब चार्जेस काटे तो इसका पता पहले किसको लगेगा? इसका पता आपके सपने में आ जाएगा या आप सबसे पहले बैंक को पता लगेगा? डेफिनेटली पता बैंक को लगेगा। तो बैंक चार्जेस काटेगा तो आपके अकाउंट से ₹200 कम हो जाएंगे, ठीक है। आपको तो उस समय पता ही नहीं लगा, या उस महीने में पता ही नहीं लगा बैंक ने चार्जेस काटे, तो आपको पता ही नहीं लगा, तो आपने अपनी बुक में रिकॉर्ड किया ही नहीं, तो क्या होगा? क्या आपकी पासबुक तो कम हो जाएगी लेकिन कैश बुक में इफेक्ट नहीं आया, यानी कैश बुक यहाँ पर इसमें रिकॉर्ड नहीं होगी। तो गाइज, ये कुछ ट्रांजेक्शन थे जिससे हमें पता लगता है कि जो कैश बुक और पासबुक का बैलेंस है वो मैच नहीं कर सकता। और भी है, तो अब देखते हैं कि बीआरएस को बनाते कैसे हैं, और उससे पहले कुछ छोटे से रूल्स देख लेते हैं। तो गाइज, बीआरएस को बनाने का रूल क्या है, ठीक है। तो आप याद रखना कि हमें पता है कि जैसे कैश बुक का एक बैलेंस होता है और पासबुक का एक बैलेंस होता है, हमने देखा था यहाँ पर। जैसे अगर आपको नहीं ध्यान तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर मेरा कैश बुक का बैलेंस आ रहा है 1 लाख, ठीक है, ध्यान है आपको, कैश बुक का बैलेंस 1 लाख आ रहा है, और यहाँ पासबुक का बैलेंस कितना आ रहा है? 90,000 आ रहा है। दोनों अलग अलग आ रहे हैं, इसीलिए बीआरएस बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि या तो आपको ये दे देंगे कैश बुक का 1 लाख बैलेंस है, या वो देंगे पासबुक का 90,000 बैलेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इन दोनों बुक में से कोई भी एक बैलेंस देंगे, दिस और दिस। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, और मैंने मेंशन कर दिया है, और बैलेंस एज पर कैश बुक विल बी गिवन इन क्वेश्चन, और बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन इन क्वेश्चन। तो आपको पहले क्वेश्चन में देखना है कि हमें कैश बुक का बैलेंस गिवन है या पासबुक का बैलेंस गिवन है, ठीक है। अब अगर आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन है, तो याद रखना है कि इस केस में हमें पासबुक के अकॉर्डिंग चलना होगा, और जब पासबुक का बैलेंस गिवन है तो हम कैश बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। मैंने क्या बोला कि अगर क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो हम पासबुक के अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी अगर हमारी पासबुक बढ़ी हुई है तो हम भी बढ़ाएंगे, अगर हमारी पासबुक घटी हुई होगी तो हम भी घटाएंगे। लेकिन अगर हमें पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो हम कैश बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। अगर कैश बुक बढ़ी होगी तो हम बढ़ाएंगे, कैश बुक घटी होगी तो घटाएंगे।
इसको पक्का करने के लिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे बीआरएस को बनाना चाहिए। गाइस एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि कैश बुक का डेबिट, यानी कैश बुक में अगर कोई चीज़ डेबिट हो रही है तो वो पॉजिटिव माना जाता है। कैश बुक क्रेडिट का मतलब नेगेटिव होता है। इसको हम ओवरड्राफ्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, या इसको हम अनफेवरेबल भी कहते हैं। और पासबुक में उल्टा होता है, पासबुक में क्रेडिट पॉजिटिव होता है और डेबिट नेगेटिव होता है, यानी इसको हम ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल कह सकते हैं। ये आपको याद रखना है। तो अगर मैं बोलूँगा डेबिटेड इन कैश बुक तो मतलब प्लस हुआ है, अगर मैं बोलूँगा डेबिटेड इन पासबुक तो माइनस हुआ है। तो आप ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। गाइस देखिए बीआरएस का फॉर्मेट आपका स्क्रीन पर देखें। बीआरएस जो बनाया जाता है वो मंथ के लास्ट में बनाया जाता है। तो जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, वो 31 मार्च 2017 की आपसे बात कर रहा है कि बीआरएस बनाया गया। अब यहाँ पर दो फॉर्मेट होते हैं गाइस, एक होता है ये पर्टिकुलर्स प्लस माइनस और एक होता है पर्टिकुलर्स और यहाँ प्लस माइनस लिखते हैं, यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर डिटेल्स और टोटल लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो फॉर्मेट 11 में चलेगा वो ये वाला नहीं होगा, जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिया ये वाला फॉर्मेट होगा। यानी यहाँ पर प्लस माइनस जो हम लिखते हैं इस जगह पर प्लस माइनस वो नहीं चलेगा। अगर आप बाद में सीए करते हैं सीए फाउंडेशन में तो आप देखेंगे ये वाला फॉर्मेट आपको देखना होगा, ठीक है। तो हम ये इस तरीके से कर रहे हैं। तो हमें पता है जब बीआरएस हम बनाएंगे तो सबसे पहले एक बुक का बैलेंस दिया होगा, वो हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस एज पर। अब कौन सी बुक का बैलेंस दिया क्वेश्चन में चेक करो, रिमिजिम लिमिटेड का ये क्वेश्चन है और यहाँ लिखा हुआ द बैंक कॉलम ऑफ इट्स कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, यानी कि यहाँ पर हमें कैश बुक का बैलेंस दिया है, बैलेंस ऑफ कैश बुक, ठीक है। दिया हुआ है 154,300। अब 154,300 को या तो यहाँ लिखेंगे अगर वो पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव है तो यहाँ लिखेंगे। तो जरा ध्यान से देखो कि वो बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा डेबिट बैलेंस। और कैश बुक का अगर हम डेबिट बैलेंस की बात करें, मैं यहाँ लिख देता हूँ कैश बुक का डेबिट बैलेंस, तो वो पॉजिटिव होता है, मैंने अभी पीछे पेज पे बताया था। तो हम उसको यहाँ लिखेंगे 1,54,300। अगर ये कैश बुक का क्रेडिट बोलता तो हम यहाँ इस जगह लिखते हैं। इज दिस क्लियर? फिर हम उसको यहाँ लिखते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अच्छा अगर कुछ नहीं बोल रहा हो, ना डेबिट बोल रहा है ना क्रेडिट बोल रहा है, तो याद रखना फिर उसको पॉजिटिव माना जाएगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, हम एक एक ट्रांजेक्शन देखते हैं। हम चलते हैं हमारी पहली ट्रांजेक्शन। जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी उसका आप साथ में एक रफ में वर्किंग नोट बनाते जाएंगे। जैसे हमारी पहली ट्रांजेक्शन है, मैं इसको नीचे वर्किंग नोट बनाऊंगा, ध्यान से देखना आप। यहाँ लिखा हुआ है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। इसका मैंने आपको उसका पूरा एकदम क्लियर बताया था, चेक डिपॉजिटेड नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड। अगर मैं बोलूँ चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड कि हमें चेक मिला, हमें मिला है ना, तो पहले हमें मिला तो हमने कैश बुक में एंट्री की होगी, फिर हमने बैंक में जमा कराया, फिर देखते हैं बैंक में क्लियर हुआ नहीं हुआ। वो कह रहे हैं नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, यानी बैंक में अभी तक क्लियर नहीं हुआ, क्रेडिट नहीं हुआ। तो पहले हमें मिला तो हमारी बुक बढ़ गई 75450 से। अब बैंक में उसको क्रेडिट नहीं किया गया, यानी बैंक में वो ऐड नहीं हुआ, इसलिए तो बीआरएस बन रहा है, क्योंकि दोनों बुक में वो एंट्री बराबर नहीं हो पाई। अब मैं आपसे पूछूं बेटा यहाँ किस बुक का बैलेंस गिवन है, आप कहोगे सर कैश बुक का बैलेंस गिवन है। तो मैं आपको कहूँगा बेटा कैश बुक का बैलेंस गिवन है, तो इसका मतलब है हमें पासबुक के अकॉर्डिंग चलना होगा। मैं यहाँ रफ में लिख देता हूँ कि हमें पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस गिवन है। याद है मैंने आपको क्या कहा था कि अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन हो तो पासबुक के अकॉर्डिंग चलो। अब जरा यहाँ पर पासबुक को देखो, मैं आपसे पूछूँ पासबुक यहाँ बढ़ रही है, पासबुक या घट रही है, या पासबुक में कुछ नहीं हो रहा, तो हो सकता है आप कहोगे सर पासबुक में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन नहीं, पासबुक घट रही है। क्यों सर? क्योंकि इस अमाउंट की एंट्री कैश बुक में तो हो गई लेकिन पासबुक में नहीं हो पाई, यानी पासबुक के पास अभी 75,450 का बैलेंस कम आ रहा होगा। फिर समझ लो, ये हमने यहाँ तो प्लस कर दिया लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं हो पाया, तो यानी पासबुक आपकी इतने अमाउंट से गरीब है, पासबुक में ये एंट्री नहीं हो पाई, यानी पासबुक कम है। तो पासबुक घटी हुई है, तो हम क्या करेंगे, बस यहाँ पर इसको घटा देंगे। पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है, पासबुक बड़ी हो तो बढ़ा देना, पासबुक घटी हो तो घटा देना, और यहाँ पर स्टेटमेंट को लिख देना नंबर 1, और यहाँ पर आ जाएगा चेक, शॉर्ट में लिख सकते हो आप जो आपको मन चाहे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। ये आपका ट्रांजेक्शन आ गया, ठीक है। चलते हमारी सेकंड ट्रांजेक्शन पर, क्या दिया हुआ है अपने को, चेक इशूड। अब चेक इशूड का मतलब होता है चेक देना, हमने चेक किसी को दिया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो हमने चेक दिया है, तो हमारे हिसाब से तो पेमेंट हो गया, 8760 का पेमेंट हो गया, लेकिन वो बंदा आलसी था, या उसको पता है कि भैया चेक तो अभी 3 महीने तक वैलिड रहता है, ठीक है। तो अच्छा पुराना जो चेक, पहले जो चेक होता था पुराने रूल्स के हिसाब से वो 6 महीने तक वैलिड होता था, अब चेक 3 महीने तक वैलिड रहता है। तो 3 महीने में कभी भी जाके बैंक से पेमेंट ले आएगा, ये हमने तो चेक दे दिया लेकिन वो बंदा बैंक में पहुंचा ही नहीं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया, ये इसका आपको रफ में बना लिया। अब हमें चलना किसके हिसाब से, सर आपने कैश बुक का बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में, तो हम पासबुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब पासबुक को देख के बताओ कि पासबुक घटी हुई है, बढ़ी हुई है, या कुछ नहीं हो रहा, सोचो क्या लगता है आपको।
अब ध्यान से देखो, जो आपको लगता है मैं क्या कहता हूँ, यहाँ हमने कैश बुक कम कर दिया लेकिन हमने पासबुक को कम नहीं किया, इसका मतलब पासबुक के पास पैसा ज़्यादा होगा, यानी पासबुक यहाँ पर बड़ी भी मानी जाएगी। और पासबुक क्योंकि बड़ी हुई है तो आप उसको यहाँ बढ़ा देंगे 80760 और यहाँ पर ट्रांजेक्शन लिख देंगे कौन सा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पूरा लिखिएगा, शॉर्टकट्स नहीं होंगे, ठीक है। चलो चलते हैं हमारी थर्ड ट्रांजेक्शन क्या कहते हैं ये बोलते हैं बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस हैं 1135 के, ठीक है। तो बैंक चार्जेस, अब कॉमन सेंस क्या कहता है, बैंक चार्जेस पहले कौन रिकॉर्ड करेगा, डेफिनेटली बैंक चार्जेस 1135 के पासबुक को कम करेंगे। कम मतलब मैंने ब्रैकेट अगर बना रहा हूँ, मतलब कोई भी चीज़ ब्रैकेट मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, माइनस के लिए दिखाता है, ठीक है। तो पासबुक में तो हमने रिकॉर्ड कर लिया बैंक चार्जेस, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड हमने नहीं किया। हमें चलना किसके हिसाब से, सर हम तो चलेंगे पासबुक के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस था। अब पासबुक क्या है, सर साफ दिख रहा है पासबुक यहाँ पर हमने घटा रखी है, तो घटा रखी है तो बेटा घटा दे 1135 से, तो यहाँ पर आप घटा सकते हो 1135 हमने घटा दिया। यहाँ पर आ जाएगा बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बस ट्रांजेक्शन को ही यहाँ पर आपको उतारना है। चलो हमारे फोर्थ ट्रांजेक्शन पे चलते हैं, क्या कहते हैं हमें, चेक रिसीव्ड बाय द बैंक डायरेक्टली फ्रॉम डेटर। एक कैश बुक, पासबुक, ये कह रहे हैं कि एक चेक बैंक में रिसीव्ड हो गया, यानी किसी डेटर से पैसा हमारे बैंक में डायरेक्टली रिसीव हो गया, बैंक में रिसीव हुआ है ना, तो पासबुक यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी 1,35,200, यानी एक हमारे कस्टमर था, उसने हमारा पेमेंट करना था, तो उसने हमें नहीं बताया और डायरेक्ट हमारे अकाउंट, उसके पास बैंक की डिटेल थी हमारी, उसने डायरेक्ट ऑनलाइन बैंकिंग से किसी तरीके से हमारे बैंक में पेमेंट जमा करा दिया, हमें पता ही नहीं, तो यहाँ पर तो रिकॉर्ड हो गया, यहाँ पर नहीं हो रहा, तभी तो बीआरएस बन रहा है। अब मैं आपसे पूछूं चलना किस हिसाब से, तो आप कहोगे सर पासबुक के हिसाब से इस क्वेश्चन में, और पासबुक क्या है सर बड़ी हुई है, तो बेटा बढ़ा दे यहाँ पर, तो यहाँ पर तुम बढ़ा सकते हो 1,35,200 बढ़ा दिया। यहाँ पर आ जाएगा कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक, डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक, ठीक है। चलते हैं हमारी फिफ्थ ट्रांजैक्शन पे। फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज पर आवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। सिंपल सी बात है कि देखिए ये रहा मेरा कैश बुक, ये सब रफ वर्क है, कैश बुक और पासबुक। हमने हमारे बैंक को बोला, हम क्या भुलक्कड़ टाइप के हैं, हमने इंश्योरेंस का पेमेंट देना होता है, या बेटा हो सकता है हॉस्टल में पढ़ता है उसकी फीस जमा करानी हो, कुछ भी एनीथिंग, तो हमने हमारे बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिए कि जब भी ऐसा कोई खर्चा आए आप डायरेक्टली पे कर देना। तो बैंक ने प्रीमियम पे कर दिया हमारे ब्याह पर, क्योंकि हमने उसको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखे थे। तो बैंक से पेमेंट हो गया है 15,400 का। हमें नहीं पता कि उसने, हमें ये तो पता है कि हमने क्या रखा है, लेकिन कब पेमेंट हुआ हमें डेट नहीं पता, तो हम रिकॉर्ड करना भूल गए। पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है, पासबुक घटी हुई है, ठीक है गाइस, घटा दो आप पासबुक को 15,400 से, तो हम यहाँ घटा देते हैं 15,400 घटा दिया जी। यहाँ पर लिख देंगे इंश्योरेंस पेड बाय बैंक, इस तरीके से आ जाएगा। नंबर 5 ट्रांजेक्शन, लास्ट ट्रांजेक्शन, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। क्या मतलब हुआ कि हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए थे, उन शेयर्स पर हमें क्या मिला, डिविडेंड मिल गया। तो देखो ये रहा हमारा कैश बुक, ये रहा हमारा पासबुक, हमने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उस इन्वेस्टमेंट पे हमें रिटर्न्स के रूप में डिविडेंड मिला, ठीक है, और वो डिविडेंड हमारे डायरेक्ट बैंक में आ गया। तो डायरेक्ट बैंक में 1,000 रुपीज़ आ गए, हमें नहीं पता कि हमारे पास वो डिविडेंड डायरेक्ट बैंक में आ चुका है। हमें चलना किस हिसाब से, पासबुक, और पासबुक क्या है बड़ी हुई है, तो ठीक है पासबुक को हम बढ़ा देते हैं, यहाँ लिख देंगे बढ़ा दिया, यहाँ लिख देना डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, ठीक है। ठीक है जी, अब गाइस आ गया हमारा आंसर निकालने का टाइम, तो दोनों साइड का हम टोटल कर लेते हैं पहले। तो गाइस मैंने टोटल कर दिया दोनों साइड का, ठीक है। अब ये जो दोनों साइड का टोटल आपने किया है इस तरीके से, प्लस का भी हो गया माइनस का भी, दोनों कॉलम का टोटल हो गया। अब इनका आप डिफरेंस निकाल दीजिए, ठीक है। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 371,260 में से 91,985 माइनस करेंगे, तो आपका जो अमाउंट आएगा वो 2,79,275, और उसको आप जहाँ ज़्यादा है, किस तरफ ज़्यादा है सर, 371 की तरफ ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 2,79,275, क्योंकि हमने कैश बुक से स्टार्ट किया था, तो ये कहलाएगा आपका बैलेंस एज पर पासबुक। क्या लिखना है आपको यहाँ पर, बैलेंस एज पर पासबुक, यानी जब आपकी कैश बुक इतना बैलेंस शो कर रही है तो आपकी पासबुक ये बैलेंस शो कर रही होगी, और डिफरेंस इन कारणों से था, तो आपने बता दिया कि ये डिफरेंस इन रीजन से आया है। अच्छा, ये जो आपने है किधर लिख 279 किधर लिखा है, जहाँ ज़्यादा है, यानी किस तरफ लिखा है, प्लस वाली साइड। और अगर मैं पूछूँ पासबुक में प्लस क्या होता है, तो आप कहोगे क्रेडिट, तो ये क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक कहलाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया गाइस। चलो आप चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे, ताकि हमारी प्रैक्टिस और थोड़ी सी पक्की हो जाए। गाइस क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट मैंने बना दिया है, वो प्लस आइटम माइनस आइटम के हिसाब से मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ बिना क्वेश्चन में पढ़े बैलेंस
एज पर। अब मुझे पता है कोई बुक होगी उसका बैलेंस दिया होगा, क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है, अपने को ध्यान से देखें, ए पॉइंट में लिखा हुआ है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो पहली बात तो हमें पासबुक का बैलेंस गिवन है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पासबुक का बैलेंस। अब मुझे पता है पासबुक का जो अमाउंट है या तो प्लस में लिखूंगा माइनस में लिखूंगा। यहाँ उसने ओवरड्राफ्ट दिया है, तो ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, और डेबिट का मतलब नेगेटिव होता है, तो उसको हम माइनस वाली साइड में यहाँ लिख देंगे 7,600। ठीक है। अब एक बात तो हो गई कि हमें पासबुक का बैलेंस गिवन है, तो इससे ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि अब हमें चलना किसके हिसाब से है, कैश बुक के हिसाब से। मैंने रफ में लिख दिया है यहाँ पर। अब हम एक एक करके ट्रांजेक्शन देखते हैं। तो चलो अब हमारी बी ट्रांजेक्शन देखते हैं, और यहाँ उसको रफ में बनाने के लिए हम तैयार हैं। पहले से लिख कर रख लो रफ में प्रैक्टिस के लिए, कैश बुक पासबुक। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, मैं इसको रेक्टिफाई करके ये बोलता हूँ, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। इसका मतलब हमें चेक रिसीव हुआ 8,560 का, ठीक है, हमें चेक मिला होगा, फिर हमने बैंक में जमा कराया होगा, लेकिन बैंक में अभी तक वो जमा नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा ये बन गया हमारा एक डायग्राम। ठीक है, बिना डायग्राम के मत करना, इसको डायग्राम बुक कह रहा हूँ मैं, दिस कॉल्ड डायग्राम, रफ है ये। अब हमें चलना किसके हिसाब से, कैश बुक। क्यों भाई कैश बुक के हिसाब से क्यों चल रहा है सर, पासबुक का बैलेंस गिवन है ना, इसलिए कैश बुक के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, अब कैश बुक क्या हो रही है यहाँ पर, सर साफ दिख रहा है कैश बुक बढ़ रही है। ठीक है, कैश बुक बढ़ रही है यहाँ पर, बाकी कुछ देखना ही नहीं है, बढ़ी है तो बढ़ा दो, यहाँ पर आप लिख दो 8560 ट्रांजेक्शन नंबर बी, और यहाँ पर आ जाएगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट गेट क्लियर्ड। ठीक है, चलो चलते हैं हमारी सी ट्रांजेक्शन पे। क्या बोलते हैं ये, इंसिडेंटल चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कुल मिलाकर के कुछ भी नाम दे दे, एक चार्जेस थे जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए। चार्जेस का काम क्या होता है, चार्जेस हमेशा आपके अमाउंट को घटाते हैं, और ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, इसका मतलब पासबुक में तो रिकॉर्ड हो गए थे। ठीक है, तो ये वाला सीन है, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा कि एक चार्जेस है वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए। हमें चलना किसके हिसाब से, सर कैश बुक के हिसाब से। अब मैं आपसे पूछूं बेटा कैश बुक यहाँ पर बढ़ी हुई है, घटी हुई है, या कुछ नहीं हो रहा, सोचो बिफोर आई स्पीक। लेट्स सी मेरा आंसर आपसे मैच करता है नहीं करता। ठीक है, जिसने भी सोचा है कि कैश बुक बढ़ी हुई है वो करेक्ट है। देखो हमने यहाँ पर 80 रुपीज़ लेस कर दिया, लेकिन यहाँ नहीं किया, इसका मतलब कैश बुक के पास आज भी 80 रुपये ज़्यादा होंगे, तो कैश बुक यहाँ पर बढ़ी हुई है। बढ़ी हुई है तो वापस आप बढ़ा सकते हैं, नो इश्यूज़। तो मैं यहाँ कैश बुक को बढ़ा देता हूँ, यहाँ डैश लगा देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा इंसिडेंटल चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड, इंसिडेंटल चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, नंबर डी ट्रांजेक्शन, लेट्स सी क्या कहते हैं ये, चेक वर इशूड 7,800। ठीक है, लिख दो यहाँ पर कैश बुक पासबुक। ये कह रहे हैं हमने चेक इशू किया, इशू मतलब दिया 7,800 का, बट ओनली 4,400 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक दिया था किसी को 7,800 का, तो हमारे हिसाब से तो 7,800 का पेमेंट हो गया। बहुत सारे चेक थे, टोटल 7,800, उसमें से उसने अभी तक 4,400 का ही पेमेंट लिया है इस महीने। अगले महीने लिया होगा तो हमें को मतलब नहीं है भैया, इस महीने कितने का पेमेंट हुआ है, हमने चेक इतने का दिया, उसने इतने का पेमेंट किया। अब आप ध्यान से देखो, अब मैं आपसे पूछूं बेटा कैश बुक क्या हो रही है, तो पहले तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं अपन। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ 7,800 माइनस 4,400, तो ये हो गया 3,400। तो अगर मैं कहूँ 3,400 से कैश बुक में क्या इम्पैक्ट आया, तो कैश बुक घटी हुई होगी। यहाँ से घटाया 4,400, यहाँ से घटाया 7,800, इसका मतलब कैश बुक में आपने ज़्यादा घटा दिया, तो कैश बुक आपकी 3,400 से घटी हुई है। घटी हुई है तो आप क्या करोगे, उसको कैश बुक को घटाने के लिए यहाँ से आप घटा दोगे 3,400 से BRS में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख देंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लाइक दिस। डी के बाद चलते हैं हमारी ट्रांजेक्शन नंबर ई। क्वेश्चन में देखें क्या कहते हैं ई में। ई में बोल रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। हमने बैंक को क्या रखा था, ठीक है, याद आ गया स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो हमने बैंक को बोला था कि यार हमारा ऐसा करके एक प्रीमियम आएगा तो यार तुम पे कर देना। तो यहाँ पर ये हुआ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो 4,200 का बैंक ने पेमेंट कर दिया। हमें नहीं पता कि किस दिन किया, पता होता तो हम भी सब्ट्रैक्ट कर लेते, BRS का स्यापा ही नहीं पड़ता, BRS बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एनीवेज, तो हम चले, हमें किसके साथ चलना है, इस क्वेश्चन में कैश बुक के साथ चलना है। अब मैं पूछूं बेटा कैश बुक क्या हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है, या कुछ नहीं हो रहा। सर ये कुछ नहीं हो रहा कब होता है बेटा, कुछ नहीं हो रहा तब होता है जब ऐसा हो जाए, यहाँ भी घट जाए यहाँ भी घट जाए, तो आप कहोगे कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कैश बुक क्या हो रही है, तो आप कहोगे सर यहाँ तो घटा दिया, यहाँ नहीं घटाया, यानी कैश बुक के पास आज भी पैसा ज़्यादा है, तो कैश बुक बढ़ी हुई है। तो बेटा बढ़ी हुई है तो बिंदास बढ़ा दे 4,200 से, तो यहाँ पर 4,200 से हम इसको बढ़ा देते हैं। यहाँ पर मेंशन कर देंगे अपन इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है। लास्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर F, ऑन 31 दिसंबर कैश वॉज डिपॉजिटेड। ओके, गुड वन, ये बहुत अच्छा ट्रांजेक्शन है, ध्यान से देखना गाइस। कैश बुक पासबुक, ये कह रहे हैं 31 दिसंबर को
अच्छा सॉरी, ये मैंने ऊपर यहाँ 31 मार्च मेंशन कर दिया है, ये 31 मार्च मेंशन नहीं है, ये इट हैज़ टू बी 31 दिसंबर, क्योंकि BRS यहाँ पर 31 दिसंबर को बन रहा है, ठीक है। ओके एनीवेज, तो अभी क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 31 दिसंबर को कैश हमने जमा कराया 385, बट द कैशियर डेबिटेड द बैंक कॉलम विथ 485 बाय मिस्टेक। तो आपको क्या लगता है कि हमने 385 जमा करा, बैंक में 485 जमा हो गया, कैशियर ने गलती से ऐसा कर लिया? जो आपको लगता है वो सोचो, मैं आपको बता दूं क्या हुआ, क्या रहा है यहाँ पर। एक्चुअल में हमने 385 जमा कराया, लेकिन हमने 485 हमने खुद ने लिख लिया। सर क्यों, ऐसा क्यों? ध्यान से देख बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है कैशियर डेबिटेड द बैंक कॉलम। बैंक कॉलम कौन सी बुक में होता है? कैश बुक में होता है, क्योंकि पासबुक तो डिपॉजिट और विड्रॉल कॉलम होते हैं। स्टार्टिंग में देखना, रिवाइंड करके मैंने आपको पासबुक बना के दिखाई थी। तो जो कैशियर से गलती हुई है वो हमारे कैशियर से गलती हुई है। तो हमने 385 जमा कराया था, लेकिन हमारे कैशियर ने गलती से 485 लिख लिया, ठीक है। तो अब हमें चलना किस हिसाब से? कैश बुक के हिसाब से। कैश बुक क्या है? 100 रुपये से यहाँ बढ़ी हुई है, यहाँ 385 प्लस किया, यहाँ 485, यानी कैश बुक 100 से बढ़ी हुई है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप बढ़ा दीजिए। तो यहाँ लिख दीजिएगा, इसको मेंशन कर दीजिएगा कि द कैशियर डेबिटेड द बैंक कॉलम विद दिस अमाउंट, ठीक है। दैट्स इट। टोटल कर देते हैं अपन। तो गाइज हमने टोटल कर दिया, प्लस वाले कॉलम का, माइनस वाले कॉलम का। अब आप इनका डिफरेंस निकाल दीजिए। 12,940 एंड 11,000, इनका डिफरेंस है 1940। और आपको डिफरेंस कहाँ लिखना है? आपको लिखना है जहाँ ज़्यादा टोटल आ रहा है। तो टोटल जहाँ ज़्यादा है तो इसके नीचे यहाँ लिख दीजिए 1940। इसके सामने मेंशन कर दीजिए बैलेंस एज पर, बिल्कुल सही अगर आपने कैश बुक का है तो, क्योंकि ऊपर पासबुक का बैलेंस है, ठीक है। अब ये 1940 कौन से वाले कॉलम में आया? प्लस वाले कॉलम में। और कैश बुक का प्लस क्या होता है? डेबिट होता है। तो ये डेबिट या फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक कहलाएगा। दैट वाज ऑल अबाउट BRS गाइस। अब BRS पूरा डिपेंड करेगा आपकी इंग्लिश पे और आपकी प्रैक्टिस पे, ठीक है। फिर आपसे डिस्कस करेंगे आपके BRS के जो भी डाउट्स आते हैं। टेक केयर गाइस, बाय बाय।